तो कल हमने पढ़ा था कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक कॉमन रूट है तो यूजिंग क्रैमर रूल्स हम उसको सोल्व करते हैं। याद है क्रैमर रूल? पहले अल्फा स्क्वायर लिखेंगे, फिर अल्फा, वो माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं, हम माइनस अल्फा लिखेंगे, और वन। अल्फा स्क्वायर के नीचे भी कुछ लिखते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा के नीचे फिर वन के नीचे, राइट। और हमने पढ़ा कि अगर उसके दो रूट्स हैं कॉमन फिर क्या होता था? नहीं नहीं, इफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव बोथ रूट कॉमन फिर क्या होता था? गलत बात। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई, रिवाइज नहीं किया, गलत बात है। देखो बिना रिवाइज किए तो मजा नहीं आएगा, रिवाइज तो करना पड़ेगा तुम्हें रोज, ठीक है। डन। अब क्वेश्चन नंबर एक लिखना फटाफट, क्वेश्चन नंबर वन। इफ इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स minus a is equal to 0 have common root, have one common root, find the condition, find the condition। अब देखो बच्चा, कितने कॉमन रूट्स हैं? वन। हम मान लेंगे कि वो कॉमन रूट अल्फा है, वो कॉमन रूट, इसका मतलब अगर अल्फा इसका कॉमन रूट है तो अगर मैं अल्फा इसमें फिल करूं तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू, और अल्फा इसका भी तो रूट है, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस ए इज इक्वल टू, अब यूजिंग क्रैमर रूल, क्रैमर रूल क्या बोलता है मेरे भाई? नीचे लिखेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, और 23 12 मेथड बोला था, अब 23 12 सीधा लगाएंगे, देखना ध्यान से। अल्फा स्क्वायर ये वाला है, इसको छोड़ दो, छोड़ दिया, क्या बचा? ये चार बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ए इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इंटू बी, वही 23 12। अब आगे अल्फा वाले छोड़ दो, छोड़ दिया अल्फा वाले, कौन बचे? ये, इसके कोफिशिएंट्स लेने हैं, कोफिशिएंट्स, इसका कोफिशिएंट वन, वन इंटू माइनस ए, और फिर माइनस लगाकर वन इंटू बी, वन के नीचे हाथ रख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई वन इंटू बी माइनस वन इंटू माइनस ए, सही है। अब पहले इन दोनों को उठाएंगे, अगर इन दोनों को उठाया तो क्या आया? माइनस अल्फा अपॉन, इन दोनों में कॉमन बोलो, माइनस, क्या आया? ए प्लस बी किसके इक्वल? वन अपॉन ए प्लस बी, ये दोनों कट गए, ये भी गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? और हमें कंडीशन चाहिए, कंडीशन। अच्छा, किसी टाइम पे ये दोनों भी इक्वल होंगे? हाँ, जब ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों अल्फा स्क्वायर अपॉन, अच्छा इसको मैं क्या ये लिख सकता हूं, ए माइनस बी ए प्लस बी, बोलो। हाँ, इज इक्वल टू अल्फा अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी से ये गया, एक अल्फा से एक अल्फा गया, तो अल्फा इज इक्वल टू, और अल्फा की वैल्यू बोलो वन, अल्फा को वन फिल किया, इसका मतलब कंडीशन क्या आ गई? ए माइनस बी इज इक्वल टू, सिंपल एज दैट, ठीक है ना? क्या ये कैसे बना? अरे अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर कोफिशिएंट्स का, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी, हाँ हाँ, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल। फिर अल्फा वाले पे हाथ रख ले, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई वन इंटू माइनस ए, वन इंटू बी,
फिर इस पे हाथ रख ले 1 इंटू बी, फिर माइनस लगाकर 1 इंटू माइनस ए तो प्लस हो गया। फिर तो सोल सोल खेलते जाओ, क्वेश्चन क्वेश्चन करते जाओ। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। एक कुछ कंडीशन भी कल की थी हमने, एक रूट अगर k टाइम्स दूसरा हो तो क्या क्या कंडीशन थी वो? इफ वन रूट इज k टाइम्स द अदर, तो कुछ कंडीशन थी, कॉपी करो पीछे। इफ वन रूट इज k टाइम्स द अदर, क्या कंडीशन थी? 1 प्लस k का होल स्क्वायर अपॉन k, बी स्क्वायर बाई ए सी इज इक्वल टू 1 प्लस k का होल स्क्वायर बाई, भूल गए, रिवाइज 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 एंड रिवाइज होना चाहिए। रोज कॉपी एक बार, पेज ऐसे चलने चाहिए तुम्हारे, रोज के रोज, एक दिन भी टूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास आज का सेकंड। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a इज इक्वल टू 0 have common root, have common root, find a, find a फाइंड करो। हमें तो पता ही है कि अगर कॉमन रूट है तो क्या लगेगा? क्रैमर्स रूल लगेगा, राइट? तो करो, हम अल्फा को मान लेते हैं कॉमन है। अगर अल्फा कॉमन है तो अल्फा इसमें फिल किया, अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0, और अल्फा इसमें फिल किया तो अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा, फिर क्या लिखें? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, और अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या लिखूं बोलो? ना ना ना, बोलो। -22a, माइनस लगाकर -14 है, मतलब +14 है। फिर अल्फा के नीचे हाथ रख लो, ये 1 है, 1 इंटू 2a, 1 इंटू ए, माइनस तो अपनी तरफ से लगाने। फिर इधर हाथ रख लो, 1 इंटू -14, माइनस लगाकर 1 इंटू -11। जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे, इन दोनों को, तो माइनस अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन -3, माइनस से माइनस गया तो यहां से अल्फा किसके इक्वल आ गया? ए बाय क्या? 2a माइनस ए। ठीक है, आगे जब इन दोनों को इक्वल रखूंगा, इन दोनों को ध्यान से देखना, अल्फा से अल्फा गया। ठीक है, तो ये बनेगा अल्फा अपॉन, बोलो क्या बनेगा? अल्फा अपॉन माइनस, अरे बोलो, -8a इज इक्वल टू -1/a। ए से ए कट, माइनस से माइनस, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा की वैल्यू कहां फिल करेंगे? इसमें, तो ए आ जाएगा, राइट? तो ए बोलो कितना? 24। अरे सिंपल, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। जब भी कॉमन उठा जाए खुश हो जाओ, हाँ भाई ये तो हो जाएगा, ग्रामर रूल तो लगाने, राइट? चलिए, ये चिल्लर पार्टी है, अभी मैं तैयार कर रहा हूं तुम्हें, अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे, अभी जी आएगा जी। पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इफ वन रूट ऑफ, इफ वन रूट ऑफ
if one root of x square plus ax plus bc is equal to 0 and x square plus bx plus ca is equal to 0 have a common root, have a common root, then find other roots, then find other roots. अच्छा, इसके कितने रूट्स होंगे? दो। इसके कितने होंगे? कॉमन कितने हैं? मतलब एक इसका और होगा कोई, इसका भी एक अलग होगा, वो दोनों फाइंड करने। समझ आई बात? अच्छा, अब क्या तुम अल्फा अल्फा फाइंड कर सकते हो? हाँ। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज, मैं मान लेता हूं कि इस भाई साहब के दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और इस भाई साहब के एक अल्फा और एक गामा। सही है। अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। हाँ, सही है। और अगर इसका भी अल्फा रूट है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्या करें? बोलो। क्रैमर्स रूल, बिल्कुल। यहां लिखेंगे अल्फा स्क्वायर, यहां माइनस अल्फा और यहां 1। बोल मिस्टर स्माइल, क्या लिखूं यहां पर? बोल। हाँ, इसके नीचे बोल क्या लिखूं? सोच ले अभी, सोच के एग्जैक्ट बोलना मैं क्या लिखूं। ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, यहां पर बोल। यहां पर बोल। यहां तो बिल्कुल सही, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, यहां पर बोल क्या आएगा? सी ए माइनस बी सी। अरे भाई, हाथ रख इस पे। अब बोल। इसके आगे 1, इसके आगे 1, तो 1 इंटू सी ए माइनस 1 इंटू बी सी। अरे आंखें टिक जानी चाहिए। अच्छा, हाथ रखने की जरूरत ना पड़े। अल्फा स्क्वायर सर ये, अल्फा सर ये, कांस्टेंट सर ये, आंखें टिकनी चाहिए, आंखें। तो यहां पे आएगा बी माइनस ए। सबसे पहले क्या करूं? अब इन दोनों को इक्वल रखेंगे। कॉमन बोलो। माइनस अल्फा अपॉन माइनस सी, तो यहां आ गया बी माइनस क्या? हाँ, अरे अब बोल। हाँ, 1 इंटू बी, बी फिर माइनस लगाकर 1 इंटू ए। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? एक रूट मेरा अल्फा था और अल्फा की वैल्यू आ गई। इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? एक बीटा और एक, अब ध्यान से सुनो, एक वैल्यू सी आ गई, एक वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाय ए, सी बाय। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं, रूट्स हैं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा किसके इक्वल होंगे? सी बाय ए। बोलो। बी सी बाय 1, तो मतलब बी सी लिख दूं? अरे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पोर की बात कर रहा हूं, पी ओ आर। एग्जैक्टली। अल्फा की वैल्यू क्या है? सी। इसका मतलब कि मेरा बीटा किसके इक्वल आ गया? एक रूट इसका आ गया बी। अब मुझे ये फाइंड करना है, तो क्या करूं? अल्फा गामा इज इक्वल टू, बोलो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी ए। और अल्फा अगर सी है तो बोल दो कितना आएगा? गामा इज इक्वल टू, तो दो रूट्स आ गए, बी और। अच्छा, मैं तुम्हें बोलूं, अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि सर जो दो रूट्स आए ना एक्स्ट्रा, उससे इक्वेशन लिखो, लिख सकते हो?
एक रूट सर बी आया, एक ए आया, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे लिखते थे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, सम प्लस प्रोडक्ट, राइट। ऐसा भी बन सकता है, तो मैं तुम्हें पहले ही तैयार कर रहा हूँ, हाँ ऐसा आ गया, तुम तैयार रहना, राइट। हेलो, हेलो, हाँ जी मैम, मेरी ना क्लास चल रही है ऑनलाइन, मैं आपको करता हूँ इसके बाद। ओके, बढ़िया, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस 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 यस। अ अ अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा अच्छा अच्छा। अब आते हैं खतरनाक क्वेश्चन भी, आ जाओ, एक और चिल्लर लगाएं और देखते हैं कि तुम पकड़ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वैल नहीं, ये हो गया था गलत, ये हो गया था गलत, मोर देन टू रूट्स वाला आइडेंटिटी थी। अल्फा इज अ कॉमन रूट if alpha is a common root of, if alpha is a common root of x square minus 3x plus 2 is equal to 0 and x square minus 2x minus 3 is equal to 0, find f of alpha if fx is equal to 4x square। छोड़ दो कॉपी पेन, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या लग रहा है, क्या किया जाए। अल्फा फिल कर देंगे, नहीं, क्या किया जाए, क्या किया जाए, ठीक है, डन, खत्म। अरे ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ऐसा कोई नन्ना मुन्ना नहीं है जो इसको सोल्व ना कर पाए, और या जो इसको सोल्व ना कर पाए। हर एक नन्ना से नन्ना इसको सोल्व कर सकते हो, बताओ। जब इसको सोल्व करेंगे इस भाई साहब को, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 2 प्लस करने पे 3, 2 और 1, यही बनेंगे। और जब इसको करेंगे तो क्या बनेंगे, 3 माइनस करने पे 2, तो x माइनस 3 और x प्लस x माइनस x माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3x, यही बनेंगे। अरे बोलो, कर लेते हैं आज, तुम जवाब नहीं दे रहे आगे से। माइनस 3x प्लस x, x x माइनस 3 प्लस 1, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ मैंने कर दी है, ये इसके फैक्टर्स x माइनस 1 होना चाहिए था एक, क्योंकि इसके तो बन ही नहीं रहे ना। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन को अदला बदला करते, माइनस 1 1 और 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब बोलो, अब फैक्टर बन जाएंगे, क्या फैक्टर बनेंगे, x माइनस 3 और x, यही बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें तो कॉमन आ ही नहीं रहे थे, वो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था। ठीक है, थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ गड़बड़ होगी होगी क्वेश्चन में। यहां से x की वैल्यू बोलो, यहां से x की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू, यहां से, बट हमें तो कॉमन रूट लेना है। कॉमन क्या है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, हमें एफ ऑफ अल्फा फाइंड करना है और एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर
फिल कर दो, 1 फिल किया तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 कितना आया, 0। समझ आया। तो कई बार सीधा ऐसे नहीं अल्फा अल्फा फिल कर दो, पहले चेक करो, अरे ये तो हम कर सकते हैं, तो जरूरत ही नहीं थी ना इसमें, सीधा ही हो रहा था। राइट, चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। करें, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन लिखना होमवर्क के लिए। होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इस तरह का मैं करवा चुका हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम ये वाला आराम से कर लोगे, बड़े आराम से। इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0 have a common root, have a common root, then prove that, other roots are, roots of x square एक क्वेश्चन इस तरह का हम कर चुके हैं, वो कौन सा, ये वाला, सेम बिल्कुल। तो थोड़ा सा एक स्टेप मैंने बढ़ाया, जिसकी मैंने हिंट थोड़ी दे भी दी थी तुम्हें, कि अगर 2 रूट्स फाइंड कर लो बचे हुए तो उससे इक्वेशन लिख सकते हो, कर लेना, ठीक है, बिल्कुल सेम। आगे बढ़े, यस, बढ़ा जाए आगे, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है तगड़ा, लिखो, सपोज तकड़ा जी, सपोज अ क्यूबिक पोलिनोमियल, suppose a cubic polynomial fx is equal to x cube plus px square plus qx plus 72 is divisible by, x square plus ax plus b is equal to 0 and x square plus bx plus a is equal to 0. Find sum of square of roots of cubic polynomial. Find sum of square of roots of cubic polynomial. ठीक है भाई, डन 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 डन, ठीक है, आ जाओ। अब सुनना ध्यान से, बड़े ध्यान से। लिख लिया, अरे मेरे भाई लिख लिया, बढ़े आगे। अच्छा एक चीज सुनना, एक क्यूबिक पोलिनोमियल के कितने रूट्स होते हैं, 3। कितने, इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होंगे, इस क्वाड्रेटिक के। और अगर ये क्यूबिक इससे डिविजिबल हो रहा है, हम कब किसी को डिवाइड कर सकते हैं, जब एक रूट तो उनमें कॉमन हो, मतलब इसका जब हम रूट्स फैक्टर्स बनाएंगे, जो एक एक्स की वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई करेगी, तभी तो वो डिविजिबल होगा। कहने का मतलब कि अगर इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा और इसके रूट्स हैं अल्फा और, मतलब एक रूट तो ऐसा पक्का होगा ना भाई जो दोनों में कॉमन होगा, जो इसको डिविजिबल कर रहा होगा। दोबारा से, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, मैं कहता हूं सर
एक बार स्टार्टिंग से यार, तुम्हें ना एक चीज अच्छी से बताता हूँ, अच्छी सी। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, और इसके कितने रूट्स होंगे? मैं मान लेता हूँ कि सर चलो कॉमन रूट नहीं होगा, मैं मान लिया। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, इसके रूट्स हैं से गामा और डेल्टा, गामा और, अगर ये भी इससे डिविजिबल हो रहा है और ये भी इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एक रूट तो पक्का ऐसा होना चाहिए जो इससे डिविजिबल, इसको डिवाइड करे, जो इसको सेटिस्फाई करे, तभी तो डिविजिबल होगा। मान लो अल्फा 1 है और वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तभी तो बोलेंगे कि ये इससे डिविजिबल हो रही है, कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। समझे बात को? अब मैंने ये बोल दिया कि इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, इसके है गामा डेल्टा, दोनों इससे डिविजिबल हो रहे हैं। बट अब मुझे पता चल गया इसके कितने रूट्स हो गए टोटल, 4। बट इसके 4 रूट्स तो हो ही नहीं सकते, समझ रहे हो? इसके 4 रूट्स तो, अगर इसके 4 रूट्स नहीं हो सकते, इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर टोटल ये तीनों रूट्स होंगे। एक तो पक्का कॉमन होगा, एक तो पक्का कॉमन होगा, समझ रहे हो? अरे कोई डिविजिबल तभी तो होगी जब इसके रूट्स और इसके रूट सेम होंगे, नहीं तो डिविजिबल हो ही नहीं सकती कभी। तो इसका मतलब जो इसके रूट्स हैं वही इसके रूट्स होने चाहिए, जो इसके रूट्स हैं वो भी इसके रूट्स, बट इसके रूट्स क्या हैं? अल्फा बीटा, वो इसके भी हैं, बट इसके रूट्स अब गामा डेल्टा हो गए। अब मुझे पता है कि 4 रूट्स तो क्यूबिक के हो ही नहीं सकते, कितने होंगे? इसका मतलब एक रूट पक्का ऐसा होगा जो कॉमन होगा, समझे? तो मैं मान लेता हूं कि वो कॉमन रूट अल्फा है, तो मैं बोलूंगा इसके अब रूट्स क्या हो गए, अल्फा और, ठीक है ये बात? ठीक है, क्योंकि 2 रूट्स इसके हो गए, 2 इसके हो गए, वो तो टोटल 4 हो गए, और क्यूबिक के तो 4 हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो डिविजिबल हो रहा है। तो जो इन दोनों के रूट्स होंगे वो पक्का इनके रूट्स होने ही चाहिए, तभी डिविजिबल होगा, कि अल्फा और बीटा भी इसके रूट्स दोनों इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, तो एक रूट पक्का कॉमन होगा। ये बात क्लियर है, दिमाग में रहेगी? तो अगर एक रूट कॉमन होगा वो भी अल्फा, तो अल्फा अगर इसमें फिल करें तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा, और अल्फा इसमें भी फिल करें तो क्या आएगा? अच्छा अब देखो, मैं क्रैमर नहीं लगा रहा, मैं सीधा एलिमिनेशन लगा रहा हूं, ठीक है? माइनस माइनस, ये कट गया, ए अल्फा माइनस बी अल्फा, अल्फा कॉमन ले लूंगा, क्या बचा? ये आ गया बी माइनस ए, उधर जाकर ये कट गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 1। अल्फा आ गया, अल्फा आ गया। अगर मुझे बाकी 2 रूट्स निकालने होते, तो मैं, याद है हमने अभी क्वेश्चन किया था कि हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? सी बाय ए, मतलब बी के। और अगर अल्फा 1 है तो बीटा किसका, किसके इक्वल आ गया, मतलब मेरा रूट क्या आ गया, बीटा क्या आ गया। और अगर इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेता हूं, अल्फा इंटू गामा किसके इक्वल होगा? ए। अल्फा 1 है तो गामा क्या आ गया? इसका मतलब कि जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसके मेरे पास 3 रूट्स आ गए। कौन कौन से रूट्स आए? एक आया 1, एक आया ए, एक आया बी। अब मुझे ए और बी फाइंड करने हैं, क्या करने हैं? अच्छा, जो क्यूबिक पोलिनोमियल होती है उसके सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होते हैं? माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। इसका मतलब मैं ऐसा लिख दूं कि सर जो शोर होगा इन तीनों का वो माइनस पी के इक्वल होगा। इसका मतलब सर 1 प्लस ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? तो ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? माइनस बी
ये बात सही है, ये बात सही है, पक्का? डन 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 डन। और अगर मैं अल्फा, अल्फा की, इसमें अल्फा फिल किया था हमने, इसमें अल्फा फिल किया था, अल्फा कितना है? 1। अगर अल्फा की वैल्यू 1 फिल कर दो इसमें, इसमें इसमें अल्फा की वैल्यू 1 फिल कर दो तो क्या आएगा देखना, 1 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया? ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया? तो ए प्लस बी की वैल्यू अगर फिल कर दूं -1, तो पी क्या आ गया? 0। पी क्या आ गया? अब अगली चीज, अगली चीज ध्यान से देखना, ए प्लस बी क्या आ गया? 0। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स किसके इक्वल होता है? डी बाई ए मतलब 72, 70 मतलब 1 इंटू ए इंटू बी किसके इक्वल होगा? तो ए इंटू बी किसके इक्वल होगा? और ए प्लस बी किसके इक्वल है? अब ऐसे दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 72 आए और प्लस करने पे -1 आए। ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे 72 आए, प्लस करने पे -1 आए। 8 + 9 17 होता है। अच्छा ये, एक मिनट, ये माइनस डी बाई ए होता है यहाँ पे, ये -72 होगा। जिनको मल्टीप्लाई करने पे -72 आए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस डी बाई ए होता है, याद है ना? पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। हाँ, -9 और 8, -9 और, इसका मतलब ए मेरा कितना आ गया और बी मेरा कितना आ गया? अब 3 रूट्स थे, 3 रूट्स क्या थे? तीनों रूट्स 1 a और, तो रूट्स क्या बन गए अब रूट्स बन गए, एक आ गया 1, एक -9 और एक, मुझे क्या करना है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सोसोर, वो क्या होता है? पहले सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, उसका मतलब बोलो, दो रूट्स का स्क्वायर करके सम, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर, तो क्या लिखूं? 1 इंटू, अरे यार बोलो, सम करने 1 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर प्लस कितना आया? प्लस किसके इक्वल? अरे बोलो, खतरनाक क्वेश्चन था, खतरनाक। सांसें दबा लेता है, सांसें, सांस नहीं आती बच्चों को। अरे सर क्या हो गया, क्या बोला था, क्या क्या चीज बोली थी, ने सीधा बोला ही नहीं कॉमन रूट है, वो हमें सोचना पड़ा। अच्छा, दो इसके रूट, दो इसके रूट, चार तो हो ही नहीं सकते, इसका मतलब एक पक्का कॉमन होगा, और कॉमन रूट वाला क्वेश्चन लगा हो गया एक तरह से। देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो लिखो, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी, हाँ, जल्दी जल्दी।
अगर दोनों रूट्स कॉमन हो तो क्या कंडीशन थी? मैं पूछ रहा हूं कि अगर दोनों रूट्स कॉमन हो तो क्या कंडीशन थी? अगर दोनों रूट्स कॉमन हो तो क्या कंडीशन थी? बोलो। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई, याद रखो, भूलना नहीं है। हाँ भी, बड़े बड़े आगे। यस यस यस, बोलिए। पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। डन हो गया सारा? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ k इंटू 6x² प्लस 3 प्लस rx प्लस 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 6k इंटू 2x² प्लस 1 प्लस px प्लस 4x² minus 2 is equal to 0 have both roots common, then 2r minus p is equal to A option 0, B option 1, C option 2, D option 3। अच्छा, दोनों रूट्स कॉमन है, इसका मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई a1 बाई a2 बोलो। a1 बाई a2 बोलो। 6k एंड 12k। देखो सबसे पहले ये इक्वेशन बिखरी हुई है, इसको समेटो। पहले जब भी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो पहले एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स होता है, फिर 1 होता है। तो पहले एक्स स्क्वायर वाले देखो, एक्स स्क्वायर वाले कौन कौन है? एक तो 6 इंटू के और एक 2। फिर एक्स वाला कौन कौन है? आर अकेला। तो कांस्टेंट बोलो, के इंटू 3 और यहां से माइनस इज इक्वल टू, सही है। आगे फिर एक्स स्क्वायर वाला कौन है? 12k और 4। फिर एक्स वाला कौन है? p और कांस्टेंट कौन है? 6k और, अब क्योंकि इनके दोनों रूट्स कॉमन है तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू, करो, a1 बाई a2 मतलब 6k प्लस 2 बाई 12k प्लस 4 इज इक्वल टू r बाई p इज इक्वल टू 3k माइनस 1। अब देखो इन दोनों में इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2। अगर 2 कॉमन ले लूं तो क्या 6k प्लस 2 आ जाएगा? और 6k प्लस 2 से 6k प्लस 2, तो मैं बोल दूं सर ये 1/2 है। तो 1/2 किसके इक्वल? r बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, 2r इज इक्वल टू p। तो 2r माइनस p किसके इक्वल? समझ गए? समझ गए? ठीक है, देखो इसे।